माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट, मेरी माँ ये ध्यान देती हुई प्रतीत हुई कि आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, कि मैं पूरी तरह से समझ नहीं रही थी। सी लुकेड एट मी रिप्रोविंगली, वह मेरी तरफ गुस्से में देखी। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और इसके बाद हम लोगों ने इस विषय पर ज़्यादा बात नहीं किया। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. मध्य समय में मैं स्टेशन पर पहुंच आई। रास्ते में जो भी चीज़ें मिली उस पर कोई भी ध्यान दिए बगैर। I was walking in familiar places again for the first time since the war. युद्ध के बाद मैं पहली बार परिचित स्थानों का दौरा कर रही थी। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी, लेकिन मैं और आगे ना जाना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं ये ज़रूरी भी नहीं समझती थी। आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्राम ए प्रीसियस टाइम। मैं अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती थी उन गली का दृश्य देखकर, उन घरों का दृश्य देखकर जिसमें कीमती समय की काफ़ी कीमती यादें जुड़ी हुई थीं। इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेज डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। ट्रेन में मैंने मिसेज डॉर्लिंग को अपने सामने देखा, बिल्कुल वैसा ही देखा जैसा मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा था। एक्चुअली ट्रेन में मिसेज डॉर्लिंग नहीं है, सिर्फ इमेजिन कर रही है राइटर। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। कह रहे हैं दिन के बाद ये सुबह का समय था जब मेरी माँ ने उसके बारे में मुझे बताया था। आई हैड गॉट अप लेट, मैं सुबह देर में उठी थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ी से नीचे आ रही थी। आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा कि मेरी माँ किसी को बाहर छोड़ रही थी। अ वुमन विद ए ब्रॉड बैक, ये एक औरत थी, चौड़े कंधों वाली औरत थी। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा कि ये मेरी बेटी है। सी बेकन्ड टू मी, उसने मुझे इशारा किया। द वुमन नॉडेड एंड पिकेड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, उस औरत ने अपनी गर्दन हिलाया और कोट रैक के नीचे से सूटकेस उठाया। सी वोर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट, उस औरत ने एक भूरे कलर की कोट पहनी थी और एक आकृति विहीन टोपी पहनी थी, हैट पहनी थी। डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, क्या वो बहुत दूर रहती है, मैंने पूछा। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, और मैंने ये बात इसलिए पूछा, उसकी परेशानी को देख करके मैंने पूछा कि वो घर से बाहर काफ़ी भारी भारी सूटकेस लेकर जा रही थी, इसलिए मैंने पूछा। तो माताजी ने क्या उत्तर दिया राइटर की, इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा कि मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, नंबर 46, इसके घर का नंबर है 46। रिमेंबर दैट, ये बात याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैंने ये बात याद रखी। बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने वहाँ जाने के लिए लंबे समय तक इंतज़ार किया। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वाज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। आरंभिक तौर पर आज़ादी के बाद मैं उन संग्रह वाली चीज़ों में रुचि नहीं ले रही थी। एंड नेचुरली आई वाज आल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट, और स्वाभाविक रूप से मैं इन चीज़ों से बहुत डरती भी थी, भयभीत भी होती थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद द थिंग्स, मैं इन चीज़ों को अपने सामने होने पर भयभीत महसूस करती थी। दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन, जिन चीज़ों का किसी से संबंध था, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, और जिससे संबंध था अब वो व्यक्ति अस्तित्व में नहीं है, यानी वो मर चुका है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, राइटर की जो माँ है वो मर चुकी है। विच वेर हिडन अवे इन
cupboard and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again। फिर राइटर उन चीज़ों के बारे में वर्णन करती है, अपनी माँ की चीज़ों के बारे में वर्णन करती है जो अलमारी में छिपे हुए हैं, बॉक्स में छिपे हुए हैं, फालतू पड़े हुए हैं, वेन पड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें वापस दोबारा बाहर निकाला जाए। विच हैड इंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स, इन चीज़ों ने उन सारे वर्षों को सहन किया है। बिकॉज दे वेयर थिंग्स, क्योंकि वो चीज़ें थीं। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन पूर्ण रूप से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई। ब्रेड वाज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, अब रोटी का कलर बिल्कुल हल्का हो गया। देयर वाज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, एक बेड था जिस पर आप बिना डरे धमकी के सो सकते थे। ए रूम विद ए व्यू यू वेयर मोर यूज टू ग्लेंसिंग एट ईच डे, आपके पास एक रूम है जहाँ पर आप रोज़ाना हर चीज़ों को देख सकते थे। एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोसेसन दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, और एक दिन मैंने ध्यान दिया, मैं बहुत उत्सुक थी कि वो सारी चीज़ें उसी एड्रेस पर होंगी, यानी मेरी माँ की सारी चीज़ें उसी एड्रेस पर होंगी जो एड्रेस मेरी माँ ने बताया था। आई वॉन्टेड टू सी देम टच रिमेंबर, मैं उन्हें देखना चाहती थी, छूना चाहती थी, याद रखिए। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेंट टू मिसेज डॉर्लिंग्स हाउस, एक बार मिसेज डॉर्लिंग के घर मेरी प्रथम यात्रा ख़राब होने के बाद आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम, मैंने एक दूसरी बार वहाँ जाने का फ़ैसला किया। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, अब एक 15 साल की लड़की ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वाज एट होम, मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी मम्मी घर पर थी। नो सी सेड माई मदर्स डूइंग एन एरंड, उसने कहा नहीं, मेरी माँ कोई ज़रूरी काम से बाहर गई हैं। नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर, कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं उसका इंतज़ार कर लूँगी। आई फॉलोड द गर्ल एलंग द पैसेज, मैंने रास्ते पर से होकर उस लड़की के पीछे पीछे गई। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, एक दर्पण के ठीक बगल में एक लोहे का हनुक्का मोमबत्ती जलाने वाला होल्डर लटका हुआ था। वी नेवर यूज इट, हम लोग इसे कभी प्रयोग नहीं करते थे। बिकॉज इट वाज मच मोर कम्बरसम दैन ए सिंगल कैंडल स्टिक, क्योंकि ये लोहे का जो कैंडल जलाने का जो स्टैंड था ये काफ़ी बेतुका भारी था तुलना में एक कैंडल जलाने के स्टैंड की तुलना में। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा क्या आप बैठोगी नहीं। सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने बैठक का दरवाज़ा खोले रखा। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके बगल से अंदर चली आई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, मैं रुक गई और डर गई। आई वाज इन ए रूम, मैं एक रूम में थी। आई न्यू, मैं जानती थी। एंड डिड नॉट नो, और नहीं जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग्स, मैंने अपने आप को उन चीज़ों के बीच पाया। आई डिड वांट टू सी अगेन, जिन्हें मैं दोबारा देखना चाहती थी। बट विच ऑपरेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर, लेकिन इन चीज़ों ने मुझे एक विचित्र वातावरण में डाल दिया, यानी कि विरोधाभासी वातावरण में डाल दिया। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, या फिर ये भी कह सकते हो कि सारी चीज़ें बहुत ही बेस्वाद और बेढंगे रूप से व्यवस्थित करके रखी गई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, या आप कह सकते हो कि फर्नीचर इतने अगली थे, इतने गंदे थे। और मगी स्मेल दैट हंग देयर, और वो जो मग थे और उसमें जो वहाँ टंगे थे वो बहुत गंदे हो गए थे, दुर्गंध आ रही थी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती थी। बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, लेकिन अब मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने चारों ओर देखूं। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की एक चेयर ले आई। आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, मैं बैठ गई और जो ऊनी टेबल क्लॉथ थे, ऊन का जो टेबल पे रखने वाला मेज पोस्ट कह सकते हैं, मैं उसको घूर कर देखने लगी। आई रब्ड इट, मैं उसे रगड़ने लगी। माई फिंगर्स ग्रीव
वार्म फ्राम रबिंग, मेरी उंगलियां रगड़ने से गर्म हो गईं। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ पैटर्न, मैं उस पर बनी हुई लाइन्स ऑफ पैटर्न यानी उस पर बनी हुई डिज़ाइन को मैं देख रही थी। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, कहीं पर किनारे में एक जलने का निशान था जिसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई थी। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, मेरी मम्मी जल्दी वापस आएंगी, लड़की ने कहा। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उसके लिए पहले ही चाय बना रखी है। विल यू हैव ए कप, क्या आप भी एक कप चाय पियोगी? थैंक यू, आपका शुक्रिया। आई लुकेड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने टी टेबल पर कप को तैयार कर दिया, रेडी कर दिया। सी हैड ए ब्रॉड बैक, उस लड़की की पीठ चौड़ी थी। जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल उसकी माँ की तरह ही थी। सी पोर्ड टी फ्राम ए वाइट पॉट, उसने एक सफ़ेद बर्तन से चाय कप में गिराया। ऑल इट हैड वाज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और जो उसके ढक्कन पर सुनहरे कलर के बॉर्डर बने थे। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया। सी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने एक बॉक्स खोला और उसमें से कुछ चम्मच बाहर निकाले। थैंक यू, इसके बाद आपको लास्ट पार्ट मिल जाएगा।